सोचो, एक ऐसा घर जो धरती पे नहीं बल्कि अंतरिक्ष में है। एक ऐसा घर जो हमारे ग्रह से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर शून्य गुरुत्वाकर्षण में तैरता है। जी हाँ, ये घर है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS। यह एक विशाल प्रयोगशाला है जो अंतरिक्ष में स्थित है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये एक अनोखा घर है जो इंसानों ने बनाया है और जो धरती के चारों ओर घूमता रहता है। यहाँ पर वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री मिलकर कई महत्वपूर्ण प्रयोग और शोध करते हैं। लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हुए ये हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब है कि यह हर दिन लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखता है। यानी यहाँ रहने वाले अंतरिक्ष यात्री हर दिन 16 बार सूरज को उगते और डूबते देखते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य होता है जो केवल अंतरिक्ष में ही देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको इस अद्भुत घर ISS पर जीवन के बारे में बताएंगे। हम जानेंगे कि यहाँ के अंतरिक्ष यात्री कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे अपने दिन बिताते हैं। हम जानेंगे कि अंतरिक्ष यात्री बिना गुरुत्वाकर्षण के कैसे रहते हैं, कैसे वे अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और कैसे वे इस अनोखे वातावरण में अपने काम को अंजाम देते हैं। कैसे वे अपने रोज के काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, खाना खाना, सोना और व्यायाम करना। ये सब कुछ शून्य गुरुत्वाकर्षण में करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और वे कौन से जरूरी शोध करते हैं जो पूरी मानवता के लिए फायदेमंद हैं। यहाँ पर किए जाने वाले प्रयोगों से हमें धरती पर कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं इस अनोखे सफर पर। हम जानेंगे कि कैसे अंतरिक्ष यात्री इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयारी करते हैं और कैसे वे अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। पर यह सफर आसान नहीं होता। अंतरिक्ष में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सीमित संसाधनों के साथ काम करना पड़ता है और एक छोटे से स्थान में रहना पड़ता है। माइक्रोग्रेविटी के कारण उनका शरीर अलग तरह से काम करता है। उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना पड़ता है। साथ ही उन्हें सीमित चीजों और एक बंद जगह में रहना पड़ता है। यहाँ पर हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वह पानी हो, खाना हो या हवा। लेकिन इन सब के बावजूद अंतरिक्ष में रहना एक अद्भुत और यादगार अनुभव होता है। यहाँ से धरती का दृश्य अविस्मरणीय होता है और यह अनुभव जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। ISS की सबसे खास बात है यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल, या यूं कहें कि गुरुत्वाकर्षण का बिल्कुल न होना। इसे कहते हैं माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी का मतलब है कि यहाँ चीजों में वजन नहीं होता और वे हवा में तैरती रहती हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि यहाँ चीजों में वजन नहीं होता और वे हवा में तैरती रहती हैं। अंतरिक्ष में हर चीज एक अलग तरीके से काम करती है। यहाँ तक कि साधारण काम जैसे खाना खाना, सोना और काम करना भी एक चुनौती बन जाते हैं। माइक्रोग्रेविटी का अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर बहुत असर पड़ता है। उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि उन्हें धरती जैसा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं मिलता। इसके अलावा उनके हड्डियों की घनत्व भी कम हो जाती है। उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि उन्हें धरती जैसा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं मिलता। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को रोज व्यायाम करना पड़ता है ताकि वे स्वस्थ रहें। व्यायाम के बिना उनके शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो सकती हैं। हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उन्हें शरीर का भार नहीं उठाना पड़ता। इसीलिए वैज्ञानिक और डॉक्टर अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं और उनके लिए विशेष व्यायाम कार्यक्रम बनाते हैं। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को रोज व्यायाम करना पड़ता है ताकि वे स्वस्थ रहें। वे ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं और रेजिस्टेंस बैंड का उपयोग करते हैं। यह सब कुछ उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि वे अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। माइक्रोग्रेविटी के कारण ISS पर रोज के काम भी मुश्किल हो जाते हैं। खाना, नहाना, कपड़े बदलना, यहाँ तक कि सोना भी, सब कुछ अलग तरीके से करना पड़ता है। खाने के लिए अंतरिक्ष यात्री खास तरह का खाना खाते हैं। ये खाना डिहाइड्रेटेड होता है, यानी इसमें से पानी निकाल दिया जाता है। खाने से पहले इसे पानी में मिलाकर फिर से तैयार किया जाता है।
सोने के लिए उन्हें खास स्लीपिंग बैग्स में खुद को बांधना पड़ता है ताकि वे हवा में न तैरें। हर दिन की शुरुआत होती है खास टूथपेस्ट और ब्रश से दांत साफ करने से। क्योंकि पानी हवा में तैरता रहता है, इसीलिए नहाना भी एक अनोखा अनुभव होता है। अंतरिक्ष यात्री स्पंज और गीले तौलिए से खुद को साफ करते हैं। नाश्ता भी खास होता है, जिसमें अक्सर डिहाइड्रेटेड फल और अनाज होता है। सेक्शन 5, शून्य गुरुत्वाकर्षण में कसरत। सेहत का राज अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर दिन कम से कम 2 घंटे कसरत करते हैं। माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों और हड्डियों के कमजोर होने से बचने के लिए यह बहुत जरूरी होता है। वे खास तरह के व्यायाम उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जो बिना गुरुत्वाकर्षण के भी काम करते हैं। इनमें ट्रेडमिल और रेसिस्टेंस मशीनें शामिल हैं। व्यायाम के अलावा संतुलित खाना और अच्छी नींद भी अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ने मुझे को क्या है। सेक्शन 6, अंतरिक्षीय प्रयोगशाला। विज्ञान नए आयामों पर ISS सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक आधुनिक प्रयोगशाला भी है। यहाँ अंतरिक्ष यात्री कई वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं जो धरती पर करना संभव नहीं है। इन प्रयोगों से हमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों, मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों और नए पदार्थों और दवाओं के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इन प्रयोगों के नतीजे न केवल अंतरिक्ष की खोज के लिए बल्कि धरती पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, अंतरिक्ष में खेती। हरी भविष्य की ओर एक कदम एक और मजेदार प्रयोग है, अंतरिक्ष में पौधे उगाना। ISS में खास तरह के ग्रीन हाउस हैं जहां अंतरिक्ष यात्री सब्जियां और फल उगाते हैं। ये प्रयोग भविष्य के लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे अंतरिक्ष यात्रियों को ताजा खाना मिल सकेगा। सेक्शन 8, खिड़की से पृथ्वी अविस्मरणीय दृश्य। ISS से पृथ्वी को देखना एक ऐसा अनुभव होता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नीले ग्रह को अंतरिक्ष से देखना, उसके चारों ओर फैला विशाल अंधेरा, ये सब देखकर अंतरिक्ष यात्रियों को एहसास होता है कि वे कितने छोटे हैं। ये नज़ारा उन्हें प्रकृति के प्रति विनम्र बनाता है और उन्हें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी कीमती है। सेक्शन 9, घर की याद। परिवार से जुड़ाव। हालांकि ISS पर जीवन बहुत रोमांचक होता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को अपने परिवार और दोस्तों की बहुत याद आती है। वे अक्सर अपने परिवार वालों से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं। इससे उन्हें अपने परिवार से जुड़ाव महसूस होता है और घर की याद कम आती है। सेक्शन 10, अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना, प्रेरणा और चुनौतियां। अंतरिक्ष यात्री बनना एक सपना होता है जो बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। यह एक मुश्किल काम है जिसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और त्याग की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग इस सपने को पूरा करते हैं, उनके लिए ये एक अद्भुत यात्रा होती है। अगर आप भी अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें और कभी हार न मानें। सेक्शन 11, भविष्य की ओर देखते हुए मानवता के लिए एक कदम। अंतरिक्ष की विशालता और उसकी अनंत संभावनाओं को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि यह कदम कितना महत्वपूर्ण है। ISS मानव एकता और सहयोग का प्रतीक है। यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ मिलकर काम करते हैं, अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करते हैं। यह दिखाता है कि जब पूरी दुनिया के लोग एक साथ काम करते हैं तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। अंतरिक्ष में काम करने वाले ये अंतरिक्ष यात्री न केवल अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि पूरी मानवता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतरिक्ष की खोज पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें अपने ब्रह्मांड को अच्छे से समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं और हमारे अस्तित्व का क्या महत्व है। इससे हमें नई तकनीकें बनाने और धरती की समस्याओं का हल खोजने में भी मदद मिलती है। अंतरिक्ष में किए गए अनुसंधान और प्रयोगों से हमें नई चिकित्सा तकनीकें, संचार प्रणालियां और पर्यावरण संरक्षण के उपाय मिलते हैं। ISS इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह हमें भविष्य के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने सीमाओं को पार कर सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं।
आप क्या सोचते हैं, क्या अंतरिक्ष में जीवन संभव है? क्या हम कभी किसी अन्य ग्रह पर बस्तियां बसा पाएंगे? ये विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या आप कभी अंतरिक्ष यात्री बनना चाहेंगे? यह एक ऐसा पेशा है जो न केवल साहस और समर्पण की मांग करता है, बल्कि विज्ञान और तकनीक के प्रति गहरी रुचि भी। अंतरिक्ष और विज्ञान के बारे में और जानने के लिए आप नासा की वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ आपको अंतरिक्ष मिशनों, अनुसंधानों और नई खोजों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। यह एक ऐसा स्रोत है जो आपको प्रेरित करेगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा।